आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है लेक्चर 10 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन क्वांट सेक्शन, बिकॉज आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। देखो परसेंटेज ये क्या बेस है किसका? क्वांट का। आप सिंप्लीफिकेशन देखोगे उसमें भी परसेंटेज आएगा, कोई चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर हो उसमें भी परसेंटेज आएगा। मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा? 2 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे होंगे किसमें? आपके DI के अंदर, जहाँ परसेंटेज देखने को जरूर मिलेगा। और आज ये परसेंटेज ही हम सीखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल सीधा क्वेश्चन बेस पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कौन कौन से फॉर्मूलाज और किस टाइप की ट्रिक और किस टाइप का दिमाग रखना चाहिए। एक लेक्चर बेस नहीं कि जहां हम लेक्चर पढ़ाते जाओ धन 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 ये होता है वो होता है फिर बाद में ये समझो वो समझो ना, हम प्रैक्टिकली करेंगे। जो भी करेंगे कैसा करेंगे? प्रैक्टिकली, जिससे क्या हो सीधा समझ में आ जाए। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना। आज पार्ट 1 है जिसमें कुछ कंसेप्ट ही रखे होंगे। ओके, उनको क्लियर करेंगे। कल हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें इसका पूरा कंसेप्ट आ जाएगा जो भी बच गया होगा आज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखो, कोई भी चैप्टर हो तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। परसेंट मतलब कैसा दिखता है भैया? इस टाइप का दिखता है। इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे कि अपना कहा है 2%, अपने को कहाँ कोई डेफिनेशन पूछता है 2%, तो इसको क्या हो जाता है? 2/100। ओके, मतलब डिनोमिनेटर में क्या होगा? 100 होगा। परसेंट हर पे एक 100 का लगेगा, जैसे कि 34%, तो दैट इज 34/100। ओके, 2/3% मीन्स 2/3/100। देखो ये मेन डिवाइडर है। ओके, ये क्या मेन डिवाइडर है? डिवाइड के डिवाइड में करके मल्टीप्लाई मत कर देना। ये क्या हो जाएगा? 2/300। ओके, ये नॉर्मल थिंकिंग है। फिर अगर 2/3 है, उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो भी आंसर आएगा दैट इज माई परसेंटेज। अगर निकालना हो तो 100/3 है तो 33.33 इंटू 2। ये बाद में समझेंगे ये कैसे आया है। ठीक है, अभी जस्ट ओनली समझ लो कि अगर फ्रैक्शन में हो और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। कंसेप्ट वाइज चलेंगे, बेस वाइज चलेंगे, जिधर जितना पढ़ना है उतना ही ध्यान में रखेंगे। एक्स्ट्रा एक्टिविटी उस समय ध्यान में नहीं रखेंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना वो ये है, और ये मोस्टली आपको DI में देखने को मिलेगी, प्री लेवल में तो 100% मिलेगी। ठीक है, होता क्या है एकदम अच्छी तरह समझना। x एक अननोन वेरिएबल है, ये एक अननोन वेरिएबल है। इज दैट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। याद रख, सॉरी इक्वल, याद रखना इक्वल बराबर क्या होता है? इज, आर, वाज, वर। ये कभी भी आपको सेंटेंस में दिख जाए, मैथमेटिक्स सेंटेंस के अंदर इज वाज, तो उसको नेग्लेक्ट करके उसकी जगह क्या कर दोगे? इक्वल चिपका दोगे। व्हाट परसेंट मतलब कितना परसेंट, मतलब W%। ओके, ऑफ वाई दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ अननोन वेरिएबल। तो उसको ऐसा लिख सकता हूं, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। अच्छा, ऑफ रह गया ना। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ y। ओके, फाइंड क्या करना है? व्हाट परसेंट ना, तो x अपॉन y दैट इज व्हाट परसेंट। आप यहां से भी आंसर खींच सकते हो, या फिर आप इस तरीके से एकदम देसी मेथड की तरह करो कि व्हाट परसेंट मतलब बाय 100 लग जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन वाई इंटू 100 बराबर W। समझ में आई बात? इस तरीके से आप W मीन्स व्हाट परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। सेकेंड चीज दिमाग में लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि जैसे कि अगर मैं कह दूं कि 20 इज व्हाट परसेंट
ओके, ऑफ 40 या 60, 60 लेते हैं, चलो थोड़ा सा इजी नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट लेते हैं। ओके चलो, कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, तो बस जो लिखा है ना वैसे 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। ओके, एंड दियर इज द सब्जेक्ट इज व्हाट परसेंट। ओके, तो 60 नीचे चला जाएगा, तो व्हाट परसेंट बराबर 20/60। ओके, तो व्हाट परसेंट मतलब ये कितना हो गया 1/3। ओके, 1/3 का हमें पता होना चाहिए 33.33 होता है। अगर नहीं भी पता है अभी तो रहने दो, फर्स्ट टाइम है, तो हम सीधा सीधा देसी मेथड की तरह करेंगे कि W/100 1/3, ये 100 ऊपर चला जाएगा सर जी, तो W बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू 100। 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33.33। क्लियर, एकदम इजी, याद रहेगा। मेन चीज ये याद रखना, कौन सा पोर्शन, ये किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। ओके चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्या कह रहा है। आगे अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कुछ नॉर्मल परसेंटेज है फ्रैक्शन के, उनके आपको क्या करना है, मीनिंग याद ही रखना है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, फास्ट भी होगा और अंडरस्टैंडेबल भी होगा, और थोड़ा सा जुगाड़ लगाने में भी हेल्प होगा, कि कुछ जुगाड़ लगा के कोई आंसर देना हो तो उसमें भी हेल्प कर जाएगा। जैसे कि 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 जैसे मैं भी बार बार कह रहा था कि 1/3 तो 33.33। ठीक है, ये आया कैसे कि 1/3 है इंटू 100 है, क्यों, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आई बात, तो इसी तरीके से ये आपको सारे याद रखने हैं कि 1/4 25 होता है, फिर बाद में कौन सा रहेगा, हाँ 1/5 20%, 1/6 16.66, 1/4 14.28, 1/8 12.5, 1/9 11.11, 1/10 10, 1/11 9.09, 1/12 कितना हो जाएगा, तो 25 है तो 8.3। ओके, और 1/13 7.69, 1/14 कितना हो जाएगा 14.28, का आधा कर दो तो 714। ओके, 1/15 6.66। ओके, 1/16 6.25। इतना याद रखो बहुत है। अब होता कैसा है, नॉर्मली जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा, पीछे बैक साइड पे ही हमने देखे थे दो क्वेश्चन, 2/3 इंटू 100 था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था सर जी, 2/3 था, हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए था, तो ये इस टाइप की कैलकुलेशन में काम आ जाता है। वहां देसी मेथड लगाने नहीं बैठना है कि इंटू 100 करूँ, 3 से काटू, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 ऐसे करके करूँ, वो वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट करना है कि ये सर जी ये 2 है इंटू 1/3 है, हाँ या ना। 1/3 है वो मुझे पता है 33.33% होता है, देखो कहाँ गया, ये रहा, और उसमें मल्टीप्लाई सर जी 2 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 66.66%। क्लियर और नॉट, समझ में आ रही है बात। आपको कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि 2/9 हो या 4/9 हो। ओके, 4/9 हो तो 1/9 हमें पता होना चाहिए 11.11, 4 का मल्टीप्लाई कर दो देर इज 44.44। इस तरीके से हम क्या है फास्ट आंसर निकाल सकते हो, और यही टेक्निक हमें समझनी है। नॉर्मल नंबर को तोड़कर अपने तरीके से अरेंज करके फास्ट टू फास्ट परसेंटेज का मुझे क्या निकालना है, आंसर निकालना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें थोड़ी जरूरी हो जाती है। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन इधर भी दिया गया है, एक अलग से टेबल करके बताया है कि क्या बताया है कि 1/10 10% होता है, हमको पता है। 2/10 तो ये कुछ इस तरीके से ही हुआ ना, 2 इंटू 1/10, 1/10 कितना होता है सर जी 10%, तो 2 दूनी 10 20 हो गया। उसी तरह 7/10 तो 7 इंटू 10%। क्लियर, अगर हम ले 1/4, ओके, तो 1/4 कितना होता है 25%, उसमें अगर 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100, 3 करोगे तो 75। वही सारी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी गई है, एक बार अच्छी तरीके से इसको रीड कर लेना, और सही कहे तो इसको 5 या 7 या 10 बार लिख लो एक बार।
ठीक है, 1 से लेके 16 तक जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज लिख लो और याद रखो, बड़ा बेनिफिट करेगा। ओके, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आइए अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर, कि आपको कोई भी परसेंटेज की जो वैल्यूज है वो फास्टली निकालनी हो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं 87.5% ऑफ 720, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आपको 87.5% निकालना है, किसका? 720 का। तो कभी भी ऐसा अगर सॉल्यूशन हो तो दिमाग में 4 चीजें चलनी चाहिए। इसका 1%, बस उसी से सारा क्लियर हो जाता है, बाकी सब उसी पे जुगाड़ है। ओके, चलो चेक करते हैं। 720 का 1% कितना हो जाएगा? तो 720 डिवाइडेड बाय 100 करके आप इसी तरीके से 7.2 निकालोगे। अगर 10% निकालना हो तो इंटू 10, एक के अंदर इंटू 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10%। अगर इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 72। क्लियर? 5%। ये क्या होगा? एक्चुअली बाई 2 होगा 10 का, तो उसी तरह इसका आधा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 36। 50% क्या है? 5 में मल्टीपल 10 है, तो 50% कितना हो जाएगा? 360। क्लियर? तो एक ही चीज से सारी चीजें मिल जाती है, तो इतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा कैलकुलेशन करने के अंदर। ओके, डन। अब बात आती है कि 87.5 लाना है सर, तो बहुत ही अलग अलग तरीके से ला सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसका 90% मान लूँ और इसमें से माइनस 2.5 करूँ तो मुझे 87.5 मिल जाएगा। अब मुझे 90% चाहिए ना, तो 90% कैसे मिलेगा? कि सर जी आपके पास जो 720 है, ओके, उसका 10% कितना होता है? हमें पता है 72। इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 90%। और इसके हिसाब से ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 7 नवा 63 और 1 64। अब मुझे कितना चाहिए? 2.5%। अब इसका 2.5% चाहिए, तो मुझे पता है कि इसका 5% कितना होता है? 36। अगर इन दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2.5%, डेट इज इक्वल टू 18। ये सब लिखने की चीजें नहीं है, एक बार आप समझ लिए तो डायरेक्टली सॉल्यूशन हो जाता है। अब मुझे जो करना है उस पर ध्यान दो कि 90 माइनस 2.5 करूंगा तो दैट इज इक्वल टू 87.5। तो 87.5% बराबर कितना हो जाएगा? 648 माइनस 18, मतलब 87.5% ऑफ 720 दैट्स इक्वल्स टू 630। समझ में आई बात? कोई डाउट इतने में किसी को? आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हो, वो दिमाग आपका लगता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपको ऐसे निकालना तो आप ऐसे निकालो कि आपको पहले 80% निकालना है, फिर आप उसका 5% निकालो, फिर उसका आप 2.5% निकालो और इन सभी को क्या करो? जोड़ दो, तो भी 87.5 आएगा। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से बेटर लग रहा है, ठीक है। बट ये 4 चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें नहीं चलेगी तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा थोड़ा। ओके, क्लियर? तो यहां तक अपना एक नॉर्मल कैलकुलेशंस थे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज में क्वेश्चंस आते हैं, कैसा कैसा दिमाग लगाना है। चलो, तो पहला, ये तो अपना x इज y% वाला दिख रहा है। ओके, क्या लिखा है? इफ a इज 60% ऑफ b, मतलब a इज 60% ऑफ b। आपका पेन इसी तरीके से चलना चाहिए। a इज 60% ऑफ b। ओके, तो a बाय b हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ओके, 2 3 6, 2 5 10। क्लियर? फिर क्या पूछा है? व्हाट परसेंट, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ 4a इज b। तो इधर किसे फाइंड करना है? व्हाट परसेंट को, मतलब w बाय 100 इंटू 4a बराबर b। ओके, 4 से 100 कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 25।
तो ये कितना हो जाएगा, a इधर चला जाएगा, b/a इंटू 25, ये डिवाइड में ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके डन। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बट इधर देखो मेरे पास a बाई बी दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ b बाई ए बराबर 5/3, a बाई बी का उल्टा। तो सेम इज हियर, आप लिख दीजिए b बाई ए है, वो कितना हो जाएगा 5/3 दैट्स इंटू 25। ओके 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, ओके कितना बच जाएगा 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 मतलब 41.66% का अपना आंसर आएगा। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 41 2/3%। ओके जो भी आंसर उसके अंदर दिया होगा दैट्स माय आंसर। क्लियर, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेम टाइप का ही है। व्हाट, व्हाट का मतलब देखो एकदम बेसिक वाली ही क्वेश्चन पहले पकड़ रहे हैं। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब इक्वल, 50%, 50/100 हमें पता है 1/2 होता है, पर एकदम बेसिक। चलो ऑफ मल्टीप्लाई, 5/16 मतलब 5/16 की बात हो रही है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर मतलब किसी नंबर की बात हो रही है, मतलब किसी नंबर का 5/16 करो फिर उसका आधा करो, 50% का मतलब आधा होता है, और आंसर बताओ। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर मतलब इस नंबर की बात हो रही है, नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ 32, जो कि 32 और 16 के स्क्वायर के क्या है बराबर है, 32 प्लस 256। ओके तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 5 3 8 और 288, मेरा नंबर कितना हो जाएगा 288, उसको रख दीजिए इधर। 50% मतलब 1/2, 5/16, 288, 2 से काट दो सीधा सीधा तो ये हो जाएगा 144, 16 नवा 144, 5 नवा 45, तो व्हाट इज दैट नंबर, दैट नंबर इज 45। क्लियर, ओके चलो आगे क्या कह रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग में कम आते हैं बट एसएससी लेवल में थोड़े पूछे जाते हैं। ये दिमाग वाला है, देखो बात समझो, नंबर परसेंटेज की थिंक की, ये नंबर अपने आप में कितना होता है 100%, यही दिमाग में लेके चलूंगा। अब पढ़ो क्या कह रहा है, 25% ऑफ अ नंबर, कौन सा 25%, इसका ना, ओके नंबर एडेड टू 75, अगर इसको 75 के साथ ऐड कर दूं, इसका 25% 75 के साथ ऐड कर दूं, तो द रिजल्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ, मतलब ये नंबर खुद पूरा आ जाएगा, मतलब 100%। क्लियर और नॉट, नंबर इटसेल्फ मतलब वो खुद, मतलब 100%। तो ये 25% है इसका, ये इसका 100% है, ये दोनों का एडिशन जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये नंबर परसेंटेज परसेंटेज वाले भाइयों को एक तरफ ले लो, तो 100% माइनस 25% इक्वल टू बोल सकता हूँ 75%, दैट्स इक्वल टू बोल सकता हूँ 75, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये इधर चला जाएगा -25 हो जाएगा, तो 75% बराबर 75 हो जाएगा। अगर किसी नंबर का 75% 75 है तो उसी नंबर का 100% कितना होगा 100 होगा। क्लियर, समझ में आई बात? अगर किसी नंबर का 75% 75 है, ओके, तो वो नंबर कौन सा होगा भैया 100 होगा, क्योंकि 100 का 10% करोगे तो भी 10 आएगा, 100 का 20 करोगे तो 20 आएगा, मतलब जितना आप परसेंटेज रखोगे उतना ही क्या आएगा नंबर आएगा। क्लियर, क्लियर और नॉट, कोई डाउट? ऐसी चीजों में आप एक सीधा सीधा दिमाग क्या रखोगे कि जो नंबर होता है ना वो हमेशा 100% होता है, ये प्लस माइनस जो भी चल रहा है ना वो उसके साथ डायरेक्टली करके कंपेयर कर दो, बस यही है। जैसे कि मुझे पता है, आइडिया पूरा मुझे पता है, तो मैं क्या करता, नंबर इटसेल्फ है मतलब 100 है, 25 माइनस कर देता और इसके साथ कंपेयर कर देता। ये जो एडेड, मोर,
लेस, ये कुछ भी दिया रहता है दैट्स इंडिकेटेड टू द डिफरेंस। ये दिमाग में बिठा लो कि ये सारे नंबर क्या इंडिकेट करते हैं, डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आप आंसर निकालो चाहे यूनिट में निकालो या परसेंटेज में निकालो, दैट्स इक्वल टू इतना, तो 1 या 100 इक्वल टू कितना, डायरेक्ट आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 60% ऑफ थर्ड नंबर। मतलब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमें पता नहीं पर हम ले लेते हैं, एज्यूम परसेंटेज चल रहा है ना, परसेंटेज क्वेश्चन हो, परसेंटेज ये आंसर हो, कहीं कोई डेटा, एक्चुअल डेटा नहीं दिया हो, ठीक है, तो डायरेक्टली 100 मानकर एज्यूम करके आप सॉल्यूशन ला सकते हो कि t बराबर 100 है, उस मुताबिक सेकंड इसका 60% और फर्स्ट इसका 30%, मतलब ये हो जाएगा। व्हाट परसेंट मतलब w%, इज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब कौन हो गया मेरा 30, ऑफ द सेकंड नंबर, तो ऑफ इसके साथ नहीं आता। क्लियर, ये क्या कह रहा है हिंदी में बोले तो कि व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है, किसका, सेकंड नंबर का, मतलब सेकंड नंबर का कितना परसेंटेज, थर्ड फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर का कितना परसेंटेज फर्स्ट नंबर है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 60 इंटू w% बराबर 30, सीधा सीधा हो गया 2। ओके, तो w बाय 100 इंटू 2 बराबर 1, तो w बराबर कितना हो जाएगा 50%। ये हम चाहते तो डायरेक्टली भी बोल सकते थे। ओके, क्लियर, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब ये कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट समझ लेते क्या है, नहीं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, पर हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं। रमेश की जो इनकम है 40% ज्यादा है किससे, सुनील से। मान लो सुनील की इनकम 100 है, ये इससे कैसा है 40% ज्यादा है, तो ये कितना होगा 140 होगा। ठीक है, डन। फिर क्या पूछ रहा है कि मालिक ये बताओ कि सुनील की जो इनकम है कितनी कम होगी रमेश से। अच्छा देखो, सुनील, रमेश और रमेश, वापस वही आएगा सुनील और रमेश। ओके चलो डन। अगर ये 100 रुपया है तो ये 140 हुआ, मतलब ये इससे 40% ज्यादा है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। बट अगर ये 100 रुपया है और ये 140 है, तो ये कितना कम हुआ, क्या 40% कम हुआ, हाँ या ना, क्या ये 40% कम हुआ। देखो घट तो वही 40 ही रहा है, नो डाउट, बट क्या परसेंटेज में ये 40% कम होगा? बताइए, नहीं, परसेंटेज में इसका 40% नहीं होगा। ओके, अब क्या होगा वो बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सुनील की जो इनकम है मतलब 100 रुपया, इसकी जो इनकम है 140 रुपया, कितना कम है, तो पहले डिफरेंस निकाल लो, मतलब कितना कम है 40 रुपये कम है। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, इंटू 100। ओरिजिनल वैल्यू मतलब जिसके थ्रू कंपेयर किया जा रहा हो, जिसके थ्रू कंपेयर, यहाँ कंपेयर किसको किया जा रहा है, किसके थ्रू कंपेयर किया जा रहा है, रमेश के थ्रू। सुनील की इनकम कम है किससे, रमेश से, मतलब कंपेयर किससे कर रहा हूं, रमेश से। समझ में आई बात, मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूं, रमेश से। तो नीचे क्या आ जाएगा 1/140। ओके, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू 100, 1/7 बराबर 14.28 इंटू 2, 2856। ये मेरा आंसर होगा, वो उससे कितना कम होगा, 28.56 जितना कम होगा। समझ में आई बात, क्लियर। इन शॉर्ट, डिक्रीज जब होता है तो उधर क्या लगता है, आप कितना डिक्रीज कर रहे हो, कंपेयर किससे कर रहे हो,
इंटू 100। डिक्रीज कितना किया 40, कंपेयर किससे किया 140, इंटू क्या हो गया 100, सोल्व किया 28.56। ठीक है, अगर इंक्रीज होता तो वही सेम, कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, डिवाइड में कंपेयर करो इंटू 100। अब मैं आपको बताता हूं एकदम छोटी मेथड, गार्ड बांध लो। इंक्रीज मतलब इंक्रीज इन परसेंटेज पूछे तो भैया डिफरेंस निकाल दो दो नंबरों के बीच का, और इधर आ जाएगा क्या छोटा नंबर इंटू 100। कभी भी ट्राई करके देख लो। और अगर डिक्रीज आएगा तो इधर क्या आ जाएगा डिफरेंस, वही डिवाइड में क्या आ जाएगा बड़ा नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। ये इतनी ही चीजें तुमको दिमाग में रखनी है। अगर रूल्स और कंपैरिजन के चक्कर में पड़ोगे तो दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि किससे कब कंपेयर करना है। आपको अगर पूछ रहा हो इंक्रीज और डिक्रीज तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डिफरेंस बाय छोटा नंबर, डिफरेंस बाय बड़ा नंबर, ये तो फाइंड कर सकता हूं ना इजीली। डन और नॉट? ओके, तो अब इसी क्वेश्चन को हम एक अलग ही अंदाज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। क्या कह रहा है कि रमेश जो है 40%। अच्छा, अब रूल्स आता है, इसमें एक रूल्स भी है जिसके बेस पे आप करो तो बहुत अच्छी बात है, विद इन सेकेंड्स के अंदर हो जाता है, कोई सो वो मानने की जरूरत नहीं है। रूल्स क्या कहता है कि पहले जो आपकी लाइन दी हो कि एक इंसान दूसरे इंसान से कैसा हो, इंक्रीज हो। ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान से कैसा हो, इंक्रीज हो। फिर वो आपको ऐसा पूछे कि दूसरा जो इंसान है वो पहले इंसान से कितना डिक्रीज हुआ। तो यहां दिमाग क्या लगा रहा है, डिक्रीज मतलब डिक्रीज इन परसेंटेज। डिक्रीज इन परसेंटेज मतलब क्या, डिफरेंस आएगा और नीचे कैसा आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, इंटू 100 होगा। अब यही रूल को समझने का एक तरीका है, ये थिंकिंग मेरे दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, अब रूल समझते हैं कि पहला इंसान दूसरे इंसान से 40% ज्यादा है, मतलब R% ज्यादा है, तो दूसरा इंसान पहले इंसान से कितना परसेंट कम होगा, वो तो ना हमें पता है ना आपको पता है। तो डायरेक्ट रूल क्या कहता है कि अगर डिक्रीज पूछ रहा हो सेकंड लाइन के अंदर तो R/100 प्लस R, क्योंकि बड़ा नंबर तो प्लस पे आता है, इंटू 100। ये डायरेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। R बोले तो 40/140 इंटू 100, जैसे हमने पीछे किया था। सेम डिट्टो अगर आपको करना हो कि पहला इंसान दूसरे इंसान से कैसा हो, छोटा हो, R जितना छोटा हो, और जो दूसरा इंसान है वो पहले इंसान से सीधी सी बात है क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये 100 रुपया है, ठीक है, ये 140 है, मतलब दूसरा इंसान बड़ा है। डन और नॉट? सॉरी, एक सेकेंड। ओके, हाँ डन। नहीं, हम इसको नंबर के थ्रू नहीं करेंगे क्योंकि फिर थोड़ा अटपटा हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली लो। ठीक है, अगर पहले में क्या आ रहा हो, डिक्रीज आ रहा हो, सेकंड में क्या आ रहा हो, इंक्रीज आ रहा हो। इंक्रीज का मतलब हमें अभी पढ़ा था कि सर जी डिफरेंस निकाल दो, छोटा नंबर रख दो और इंटू 100 करो। यही दिमाग में रखूंगा और इसका सॉल्यूशन कर दूंगा R/100 माइनस R। अगर कोई वैल्यू नहीं दी है और सिर्फ परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर? समझ में आई बात? तो इन शॉर्ट आपको हमने दो लाइनें बताई। अगर पहले डिक्रीज और बाद में इंक्रीज, और पहले इंक्रीज और बाद में डिक्रीज, क्वेश्चन यही रिपीट कर लो, यहां लेस हो गया यहां मोर हो गया तो R दिया हुआ होगा। अगर इंक्रीज है तो छोटा नंबर, और अगर डिक्रीज है तो बड़ा नंबर। ठीक है,
ये गांठ मान लो, ये आपका हर जगह यूज होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हमने कर दिया 14 पॉइंट सॉरी कितना आया था 28.56। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज, मतलब कॉमोडिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब प्राइस इंक्रीज हुई, तो कंज्यूमर सॉल्ट जो है शुड, कंज्यूम जो कर रहा था कंज्यूमर शुड डिक्रीज। अच्छा पहले क्या हुआ, इंक्रीज, बाद में क्या हुआ, डिक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ 20%, तो डिक्रीज कितना होगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, कंज्यूमर के अंदर बात समझ लेते पूरी पहले। कॉमोडिटी और कंज्यूमर और एक्सपेंस, ये तीन चीजों में ये चलता है। 10 रुपए की आइटम है, मैंने 10 रुपए कंज्यूम किया, तो मेरे पास 100 रुपए का बैलेंस हुआ। ठीक है, अगर इसकी 2 रुपए प्राइस बढ़ा दूं मतलब 12 रुपया हो गया, पर मेरे पास अभी भी खर्चा करने के लिए तो कितना 100 रुपया ही है, तो मैं कितना कंज्यूम करूंगा, 8 कंज्यूम करूंगा। मतलब मेरा कंज्यूमेशन कैसा होगा, डिक्रीज होगा। जब मेरा कॉमोडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक्सपेंस कैसा होगा, सेम होगा। इस टाइप की कंडीशन में भी आप वो वाले रूल यूज कर सकते हो। कौन सा, पहला इंक्रीज हो बाद में डिक्रीज पूछा हो, पहला डिक्रीज हो और बाद में इंक्रीज पूछा हो। ठीक है, सेम डिट्टो, अगर 10 रुपए की आइटम है, ठीक है, मैंने प्राइस कम कर दी, 5 रुपए कर दिया, खर्चा वही रखा, तो मेरा कंजप्शन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कॉमोडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, पर एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए आपका, सेम, ये फिक्स रखना है। ओके, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि कॉमोडिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कहाँ गया ये रहा, कॉमोडिटी इंक्रीज, ओके, एक्सपेंडिचर सेम, तो सीधी सी बात है मेरा कंजप्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। कितना डिक्रीज होगा, डायरेक्टली आर अपॉन डिक्रीज, मतलब बड़ा नंबर इंटू 100, डायरेक्ट आंसर। ओके, आर की वैल्यू 20/120 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16.6.6.6 पॉइंट आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। ओके, देखो हम आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश करें, फालतू में 100 200 300 100 200 300 मान मान के सॉल्व करना, उससे बेस्ट है कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 100 मानोगे, 25 मानोगे, 30 मानोगे या x मानोगे, ये सबसे करने से बेटर क्या है, आप रूल्स बेस पे कर लीजिए। रूल्स इतना हार्ड भी नहीं है और समझने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेम ईयर, देखो वापस दिमाग लगाओ, प्राइस मतलब कॉमोडिटी, पेन पेपर लेके समझना, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा आप मेरे को बोलना। प्राइस ऑफ पेंसिल फॉल मतलब डिक्रीज, कॉमोडिटी डिक्रीज, तो सीधी सी बात है कंजप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर सेम दिया होगा तो शुड इंक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, मतलब एक्सपेंडिचर सेम है, वो अनचेंज है। ठीक है, तो सीधी सी बात है मुझे ये फाइंड करना है, ये तो दिया हुआ है कि कितना कम हो रहा है 20%, ये गायब है। इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करते थे, आर अपॉन 100 माइनस आर। देखो तुरंत आंसर आ गया कि नहीं आया, कितना टाइम लगा, वो आप पहले करोगे कॉमोडिटी, फिर एक्सपेंडिचर, फिर कंजप्शन। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। सर 100 रुपया इसको माना, फिर उसने बोला प्राइस कम हो गई, सर उस टाइम पे मैं 100 ही कंज्यूम करता था, मतलब मेरे जेब में थे सर 2020, 10,000 रुपये। अब 80 रुपया हो गया है सर, 10,000 अभी भी है, फिर इधर काटू कूटू, फिर इधर कुछ आंसर लाऊं, फिर इसको इसके बीच में इंक्रीज डिक्रीज निकालू, बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई। फालतू टाइम वेस्ट करने का नहीं, अगर रूल्स पे आंसर तुरंत आ रहे हैं तो रूल्स कर लो,
हर चीज में अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग करके सारी चीजें एक्सप्लेन करके आंसर दूं। एक क्वेश्चन में समझ गया ना कि क्या प्रोसेस चलता है, बस बात खत्म। जो शॉर्टकट है उस पर ध्यान रखो। ठीक है, डन। चलो अब इधर देखो, अभी एक अनदर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरऑल परसेंटेज। मतलब ओवरऑल परसेंटेज में क्या हो रहा है, मूवमेंट। ओके, अगर मूवमेंट प्लस में होगा तो इंक्रीज, और अगर माइनस में होगा तो डिक्रीज। क्लियर। तो कैसे करना है, आपको हमेशा दो दिए रहेंगे, ये इस टाइप का बेसिक होता है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई बाय 100। ये है आपका पूरा रूल। ठीक है, जिसमें बीच बीच में मैंने स्पेस रखा है। ओके, प्लस माइनस ये जो कुछ होगा वो आपका इंक्रीज डिक्रीज बताएगा। क्लियर, कि आपका पीछे बैक साइड से क्या आंसर जनरेट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट तो हम प्लस रखते हैं, बाय डिफॉल्ट तो हम क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं। ठीक है, बट अगर इंक्रीज हुआ तो x की वैल्यू प्लस रहेगी, अगर डिक्रीज हुआ तो x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस। ओके, तो इधर बात करते हैं, महेश डिक्रीजेस इज एक्सपेंड बाय 20%। मतलब पहले महेश अपने एक्सपेंडिचर को 20% कम कर देता है, मतलब -20। फिर उसके बाद उसको वापस 10% कम कर देता है। तो डायरेक्टली रख दो ना, x की वैल्यू 20% कम कर रहा है मतलब -20। ये कितना हो जाएगा y, -10। तो प्लस रखने की कोई जरूरत है क्या, चलो रख दो, आपको अच्छी तरह समझ में आए। ओके, प्लस बाय डिफॉल्ट रख के चलो, वो हम डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे थे, कोई इश्यू नहीं। आप प्लस रख के चलो, साइन जो भी आ रही है वो रखो, बाय में क्या करो 100 करो। ये देखो कितना हो गया, -30, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये दो जीरो नीचे से कट जाएंगे तो दो, आंसर कितना आ गया, -28। माइनस ये बताता है कि क्या आएगा, डिक्रीज ओवरऑल परसेंटेज में क्या हुआ, -28% की गिरावट हुई। ओके, कुछ लोग बोलते हैं आप 100 मानो, 100 से 20 कम करो तो कितना हो जाएगा 80, फिर 80 को 10% कम करो तो फिर क्या हो जाएगा 72। अरे भैया ये करने में भी टाइम लगेगा, रूल्स आपको तुरंत आंसर देगा विद इन अ सेकेंड्स, माइंड थ्रू ही, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात, कहीं कहीं रूल्स यूज कर लिया करो, कहीं कहीं रूल्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं, फास्ट आंसर देते हैं। जहां रूल्स फास्ट आंसर नहीं दे रहे वहां अपनी थिंकिंग दौड़ाएंगे ना, हर तरफ थिंकिंग नहीं दौड़ाने का। जहां रूल्स फास्ट आंसर दे रहे तो उसी को प्रेफर करो। ठीक है, चलो अब बात होती है लेंथ और ब्रेथ की ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10% एंड 15%। ओके, ये क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, डन, उसका लेंथ है और ब्रेथ है, डन, कुछ होगा पहले। फिर वो बोल रहा है कि भैया लेंथ को 10% बढ़ा दिया मैंने और ब्रेथ को मैंने 15% बढ़ा दिया। तो सीधी सी बात है, पहले इतनी जगह घेर रहा था अब इतनी जगह घेर रहा हूं, तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर और नॉट। ठीक है, तो वो पूछा क्या, बाय हाउ मच परसेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज। मतलब देखो, एरिया बढ़ने का रीजन कौन है, ये एल और बी। तो जितना एल में और बी में इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज, जो भी इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ होगा, उसी के बेस पे उसका न्यू एरिया जनरेट होगा। जैसे अगर यहाँ मान लो यहाँ एरिया 100% है, इसमें कुछ चेंज होगा, वो चेंज कैसे होगा, अगर ये बढ़ेगा या घटेगा तो ही चेंज होगा। तो ये 100% भी चेंज हो जाएगा एरिया का। डन, हाँ या ना। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि लेंथ और ब्रेथ की वजह से आपका एरिया चेंज होगा, तो ओवरऑल कितना चेंज होगा यही पूछने की वो कोशिश कर रहा है। तो हम डायरेक्ट रूल्स लगा देंगे, कौन सा, डन। ओके, चलो पहले 10% बढ़ाया, फिर 5% बढ़ाया, सॉरी 15% बढ़ाया। ये प्लस इसलिए रखा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है। ओके, 10 × 15 बाय 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा,
ये आपका कितना हो जाएगा 1.5 और ये कितना हो जाएगा 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 26.5% जितना आपको क्या होगा इंक्रीज होगा ओवरऑल। चेक करना हो तो आप इस तरीके से चेक करो कि L10 B10 तो पुराना कितना हो गया 200, सॉरी 100 L इंटू बी, ठीक है। अगर इसको 10% बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 11 और इसको 15% बढ़ा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 115, ओके 115% हो जाएगा एंड बाई 10 11.5, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका इसका मल्टीप्लाई करने के बाद चलो कर ही देते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 121 ये हो जाएगा, 11 का आधा कर दो, 10 का आधा 5.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 126.5। ये कितना है 100, तो सीधी सी बात है 100 रुपया सीधा कितना बढ़ गया 126.5 बढ़ गया, कितने का इंक्रीज हुआ होगा। ये बेसिक तरीका जो हम लोग यूज करते हैं, ये स्मार्ट तरीका। अब आप डिपेंड कर लो कि आपको बेसिक से चलना है कि स्मार्ट से चलना है। आई थिंक स्मार्ट इज द प्रेफरेबल, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, सेम एक वर्किंग वूमेन है जो रोज का काम कर रही है, उसकी पगार में 40% का इंक्रीमेंट हुआ, ओके। उसकी इनकम बढ़ गई 40%, पर इज वेजेस पर आवर वाज डिक्रीज, बट उसका जो वेजेस था पर आवर, रोज का जो जितना आवर काम करती थी वो कम हो गया, टाइम कम हो गया, दैट इज अ 25%। तो व्हाट द परसेंटेज ऑफ द डेली अर्निंग, ओके। तो वो जो रोज का काम करती थी दिल्ली में, दिल्ली नहीं, ओके, डेली एक्टिविटी, उसमें क्या फर्क पड़ा होगा भाई। सीधी सी बात है, पहले 100 रुपया मिलता था, 100 रुपया बहुत बड़ा हो गया, पहले 10 रुपया मिलता था, 10 घंटे काम करती थी 100 रुपया मिलता था। अब इनकम तो तुमने बढ़ा दी 40%, मतलब 14 रुपया कर दिया, बट तुमने मेरा टाइम कम कर दिया। पहले 10 घंटा काम करती थी, अब उसका 25% कम कर दिया, मतलब 75%, मतलब 7.5 घंटे कर दिया, तो 14 सत्ते कितना हो गया 98, ठीक है। और 14 का आधा 7, 7 7 14 और 1 15 105। तो पहले 100 रुपया कमाती थी, अभी 105 कमा रही हूँ, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ 5 रुपए का या 5% का। क्लियर, ये हमने लॉजिकल किया, लॉजिकल ऐसा ही चलता है। एज्यूम करो, आंसर जनरेट करो और चेंजेस अप्लाई करो, फिर चेक करो, उससे बेस्ट ओवरऑल की बात हो रही है। डन, तो ये कितना हो जाएगा 40, 40% बढ़ाया, 25% कम किया, 40% बढ़ाया, 25% कम किया बाय 100, 25 चौको 100 और 10 -10, तो 40 माइनस 25 माइनस 10, तो 5 आया। देखो दोनों सेम है, ये भी पॉजिटिव आंसर है और ये भी पॉजिटिव आंसर, दैट बोथ आर सेम। ये लॉजिक, ये स्मार्ट वर्क। क्लियर, चलो नेक्स्ट, ये भी सेम है कि एक सर्कल है, एक क्या है आपके पास सर्कल है जिसका डायमीटर क्या करना है बढ़ाना है, तो डायमीटर याद रखना यहां से भी बढ़ेगा और यहां से भी बढ़ेगा, दोनों तरफ से बढ़ेगा। कितना बढ़ाना है 25%, मतलब 25 यहां से भी बढ़ाना है और 25 यहां से भी, मतलब 2 बार इंक्रीज करना है, तो सीधा सीधा ओवरऑल लगा दो। अब हर बार रूल्स लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। अरे यार ये पेन क्या, 6.25, तो ये हो गया 56.25। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये एक और तरीका आ गया नया, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना पैसों को, ओके। गांठ मान लो कि डिस्ट्रीब्यूट हमेशा 100 यूनिट पे ही करूंगा,
फिर लास्ट में हिंट के बेस पे आंसर लाऊंगा। स्पीड ऑसम मिलेगी। जैसे कि 100 यूनिट जितना गणेश का पैसा है, गणेश मनी, ओके, उसमें से 30% इनकम ऑन द फूड, उसने 100 यूनिट का 30%, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 30 यूनिट उसने फूड पे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा? 70 यूनिट। फिर वो क्या कह रहा है कि जो भी बचा हुआ है, मतलब 70 यूनिट, उसमें से 40% एजुकेशन में, मतलब 70 का 40%, मतलब 728 यूनिट, वो उसने किस पे खर्च कर दिया? एजुकेशन पर। तो फिर कितना बचा होगा? 70 में से 28 माइनस कर दो, ठीक है, तो 6 4 42 हो जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है? ही स्पेंड 25% ऑन ट्रैवल आफ्टर, उसके बाद उसने क्या कर दिया? 25% जो भी बचा है उसका 25% उसने ट्रैवल पे खर्चा कर दिया है। ओके, चलो, तो 25% ट्रैवल पे खर्चा कर दो, तो कितना बचा होगा? इसी चीज का 75% बचा होगा, क्योंकि अब आगे खर्चा नहीं हो रहा है। ओके, इज एनुअल इनकम इज 4 लाख। डन, चलो, कोई इशू नहीं। ये 75% मतलब 3/4 यूनिट ऑफ 42, और ये 25% का हो जाएगा 1/4 यूनिट ऑफ 42, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है? 100 यूनिट मतलब उसकी पूरी सैलरी, दैट्स इक्वल टू 4 लाख। मुझे निकालना है सेविंग, मतलब लास्ट में जहां खर्चे सारे खत्म हो गए, जितने करने थे सारे खर्चे कर दिए, अब ये जो बचा है वो मेरा सिर्फ सेविंग है, क्योंकि अब आगे खर्चा नहीं कर रहा। वो कितना बचा है यूनिट? 3/4 इंटू 42 यूनिट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो बस निकालिए, 4 लाख। ओके, ये पूरा उसमें क्या, किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 3/4 इंटू 42 यूनिट, डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा? 100, 10 10 10, 4 से ये सीधा सीधा कट जाएगा 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1000, और 42 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और 2 तिया 6, 126, मतलब 126, और पीछे क्या लग जाएगी? 3 जीरो। दैट इज माई कैलकुलेशन, एंड डायरेक्टली बेस्ड 1,26,000 का उसने क्या किया होगा? सेविंग किया होगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, सेम है। वुमेन स्पेंड, मतलब उसके पास 100 रुपया होगा, उसमें से 30% इनकम ऑन ट्रैवल, मतलब 30 यूनिट गया तो 70 यूनिट बचा, उसमें से 50% ऑन एंटरटेनमेंट, मतलब 70 में से 35 यूनिट उसने एंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 35 यूनिट, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है? ही गिव्स 2000 फॉर हाउस रेंट, मतलब जो पैसा बचा है 35 यूनिट, ठीक है, उसमें से माइनस करना है 2000 रुपया। रुपया और यूनिट अलग अलग है, ओके। उसमें से माइनस क्या करना है? 2000 रुपया, मतलब आपकी जेब में मान लो कुछ 4000 बचे, उसमें से 2000 और खर्च कर दिए तो 2000 बचे, ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है। मतलब ये बचा हुआ पैसा है अभी तक, उसमें से 2000 और माइनस कर दिया तो मुझे मेरी क्या मिल जाएगी? सेविंग मिल जाएगी, और दैट सेविंग इज 2600। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 35 यूनिट माइनस 2000 बराबर 2600, ये इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, 35 यूनिट बराबर 2800, तो एक यूनिट बराबर कितना? 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 80 रुपया होगा। तो मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी? 8000। रीजन 100, एक यूनिट बराबर 80, तो 100 बराबर कितना? एकदम इजी बेस पे क्लियर हो जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। एक वुमेन है, ठीक है, जो कि 70% ऑफ हिज अर्निंग, दैट इज अ लॉजिकल दिमाग,
कि वुमेन है, उसके पास हम मान लेते हैं कि सैलरी है एंड दैट सैलरी इज 100 रुपया। ओके, उसमें से उसने खर्चा कर दिया कितना, 70 रुपया, 70% ऑफ हिज अर्निंग। तो सेविंग क्या बचा होगा, 30%, मतलब 30 रुपया। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, ओके, उसकी जो इनकम है वो कितनी इंक्रीज हो गई, 30%, मतलब 130। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, मतलब ये कितना हो गया, 20% बढ़ गया। तो 70 का 20% कितना होता है, 12 सत्ते 84, 84। तो उसकी सेविंग कितनी होगी, इसमें से माइनस कर दो 6, और ये कितना हो जाएगा, 12 में से 8 4 46। तो 30 से 46 जाने में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 16 का। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 16/30 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? समझ में आई बात? ओके, चलो, तो इसका इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब आगे तो कुछ कटेगा नहीं, 160/3 आ जाएगा। 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15, 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 53.33% के करीब आएगा। दैट इज मीन नन ऑफ दीज। ओके, क्लियर और नॉट, समझ में आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 15, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि आपकी सैलरी कितनी है, 6000 रुपये। आपकी सैलरी कितनी है, ओके, एक सेकेंड, चलो, हाँ, आपकी सैलरी कितनी है, 6000 रुपये। ये आपकी सैलरी है। आप अगर कुछ काम करोगे नहीं करोगे, मुझे ये सैलरी तो आपको देनी देनी है, ठीक है। और प्लस 10% मैं आपको कमीशन दूंगा जितना भी आप सेल करोगे। ऐसे करके आप अपनी एक सैलरी जनरेट करते हो कंपनी में से। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल ऑफ इफ इज टोटल अर्निंग इज 10,000। अगर वो इस तरीके से पूरा 10,000 रुपया कमाता है तो उसने कितना सेल किया होगा। ओके, मतलब ये पूछ रहा है। तो देखो 6000 तो फिक्स है, तो ये 6000 तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना, 4000 रुपया। उसने क्या पाया, कमीशन पाया, जो कि क्या होता है, 10% होता है, किसका, सेलिंग का। अगर 10% सेलिंग का 4000 है तो पूरी सेलिंग कितनी की होगी उसने, 40,000 की होगी। तो ही 10% 4000 रुपया पाया होगा ना। तो उसने सारा सेलिंग कितने का किया, 40,000 का। दैट टाइप ऑफ द लॉजिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक आदमी है, गेव द 20% ऑफ हिज सैलरी, ओके डन। आदमी है, बात हो गई, सैलरी हो गई, 100 ले लिए। 20% ऑफ हिज सैलरी ओनली सन और डॉटर। तो 20 यूनिट जितनी जो सैलरी है वो किसे देता है, एक सन को और एक डॉटर को, ओके डन। बची कितनी, 80 यूनिट। द रेशियो ऑफ अमाउंट गिवन टू द सन एंड डॉटर 3/2, ओके। सन और डॉटर में कितना जा रहा है, 3/2, मतलब 5, बराबर कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, हाँ या ना। तो एक भाग कितना हो जाएगा मेरा, 4 यूनिट का हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं उनके सन के भाग में कितना आएगा, 12 यूनिट जितना पैसा आएगा, और डॉटर के हाथ में कितना आएगा, 8 यूनिट जैसा पैसा आएगा। फिर वो क्या कह रहा है, ट्वाइस द अमाउंट व्हाट ही गेव टू द डॉटर ही इन्वेस्टेड इन द NICL इंश्योरेंस, ओके। वो क्या करता है, जितना भी अपनी पुत्री को दे रहा है, कितना दे रहा है, 8 यूनिट, उसका डबल मतलब 16 यूनिट। ये किस में डाल रहा है, वो NICL में डाल रहा है, इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, 4 और 6, 64 बच गया होगा। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अब जो बच गया पैसा उसमें से भी क्या कर रहा है, 1/4 टू हिज वाइफ, 1/4 टू हिज वाइफ, ओके। इसका 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चिंग 24। ये किसके पास गया, वाइफ के पास गया। तो बचा कितना होगा, 48 यूनिट। डन। ये अब यहाँ खत्म हो गया, तो डेट इज माई सेविंग। यहाँ क्या हुआ, क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया और एंड हो गया है।
तो ये क्या हो गया मेरा सेविंग। ही वॉज लेफ्ट विद द 16,800, मतलब मेरे पास अभी 48 यूनिट है, जिसको मुझे हिंट में क्या दे रहा है, 16,800 रुपया दे रहा है। तो एक यूनिट का भाव मैं कितना लिख सकता हूँ भैया, सीधा सीधा क्या करूंगा, अपने 4 से काट लो या 8 से काट लो, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और एक ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये 2 पंचे 10, 7 पंचे 35, 350 हो जाएगा एक यूनिट का भाव। एक यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, 350। पूछा क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन NICL इंश्योरेंस, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 16, तो 350 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 0, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 न 2 50 न 6 5600। NICL में कितना इन्वेस्ट किया होगा, 5600। ओके, नेक्स्ट अगेन हमने देखो एक टारगेट ही करके रखा है कि जो टॉपिक चल रहा है उसके जितने हो सके उतने बेटर से बेटर क्वेश्चंस आपको बता दे, जिससे एक आइडिया क्या हो, क्लियर हो जाए। गिरिराज है तो 100 यूनिट अगेन मान लिया, 50% मंथली इनकम है, अब फटाफट फटाफट करने का कि 50 यूनिट गया, 50 यूनिट बचा सर, ठीक है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 50%, अच्छा जो बच गया है उसके अंदर क्या है, 50% ट्रांसपोर्ट में गया, 25% एंटरटेनमेंट में गया और 10% स्पोर्ट्स में गया। देखो ये एक अलग हो गया, इसमें सिर्फ एक बार ही रिमेनिंग आया और जो रिमेनिंग पैसा बच गया उसी का परसेंटेज ले लेके वो काट रहा है कि जैसे 50 बच गया तो 50% बोले तो 25 यूनिट खर्च कर दिया, 50 का 25% करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 25% मतलब 1/25, आप सीधा सीधा करोगे तो 1/2 मतलब 12.5, और 10% बोले तो 5 यूनिट। 50 में से मैंने इतना खर्च कर दिया, तो एक्चुअली कितना किया, 50 30 30 40 40 ने 42.5 यूनिट मैंने क्या किया, खर्च कर दिया। तो मेरी सेविंग कितनी होगी, 50 माइनस 42.5 बराबर 7.5, ये मेरी क्या है, सेविंग होगी। क्लियर, ये तो मैंने पहले ही खर्च कर दिया 50 यूनिट, जो बचा था 50 यूनिट वो अलग अलग तरीके से खर्च किया, और उसके बाद बचा क्या मेरे पास, 7.5 यूनिट जितना बचा है, दैट इज 7.5 यूनिट बराबर क्या है, 2400, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 25, 25 चौको 100, 8 चौक 32, तो एक यूनिट बराबर 32, ठीक है। अपने को पूछा व्हाट इज द इनकम, तो 32,000। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ये हमने उसी तरीके से रखा है ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर करना है हमें। सो मनी हेड टू द इज वाइफ 40, बचा कितना 60, ही गेव द 10% टू द रिमेनिंग अमाउंट टू द ईच सन ऑफ द 3 सन। ओके, ये क्या कह रहा है, 60 का जो 10% होगा मतलब कितना हुआ, 6 यूनिट हुआ। ओके, वो हर एक सन को दे रहा है, 1 2 3 सन, मतलब 6 यूनिट तीनों को देगा, मतलब 18 यूनिट उसने 3 लड़कों को इक्वली बांट दिए, 3 बॉयज को इक्वली बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बचा कितना होगा, ये आपका हो गया कितना, 42, 20 और 40 60 हो गया ना, ओके 42। हाफ ऑफ द अमाउंट वाज स्पेंड ऑन द एंटरटेनमेंट, मतलब 42 का 21 यूनिट गया एंटरटेनमेंट में, तो बचा कितना होगा, रिमेनिंग 21। इसी तरीके से स्पीड होनी चाहिए, रिमेनिंग अमाउंट इज 42,000, मतलब 21 यूनिट बराबर कितना हो गया सर जी, 42,000, तो एक यूनिट बराबर सर जी कितना हो गया, 2,000, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख। क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, 100 यूनिट का भाव ना, एक यूनिट बराबर, तो 100 यूनिट बराबर 1 2 3 2 0। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ओके डन, खत्म। तो आज हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअली ब्रीफली देख लेते हैं। हमने पढ़ा सिर्फ परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज, रूल्स, ओवरऑल,
ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये 4 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। ओके, आप इंक्रीज डिक्रीज, इसके सॉल्यूशन ये याद रखना। अब जो बच गया रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल करेंगे। ओके, और इसको क्लियर खत्म कर देंगे कल। डन, समझ में आई बात? ओके, और कोई भी डाउट अगर आ रहा हो तो कॉन्टेक्ट अस ऑन IBPS गुरुजी टेलीग्राम चैनल। ओके, चलिए तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, टाइम हो गया है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अगर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जो भी है इन सबको फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो। ओके, जय हिंद।